अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बशारत साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपको हमारा काम पसंद आया और आपने हमसे राब्ता किया। दूसरा, मेरे अज़ीज़ ट्रेडिंग में आपने वॉल्यूम के बारे में पूछा, तो मैं मानता हूँ फ़ॉरेक्स में जो रिटेल ब्रोकर्स हैं जैसे ये छोटे-मोटे, इनका वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं आ रहा होता। लेकिन इसका अल्टरनेट हम बड़े ब्रोकर जैसे एक्सी है, पेपरस्टोन है, इनका वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। जो हकीकी वॉल्यूम के तकरीबन, क्योंकि इसके सिग्नल्स जो हैं, इस वॉल्यूम को जो देख के हम अपनी एनालिसिस करते हैं, वो तकरीबन ओरिजिनल वॉल्यूम जैसे हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम की हम बात करें तो कौन-सा है? वो है फ्यूचर का वॉल्यूम। अब फ्यूचर का वॉल्यूम थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। हम ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ी-सी फ़ीस है फ्यूचर की वॉल्यूम की, वो 5 मिनट के लैग पे आपको ओरिजिनल वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। इसके अलावा आप 14 दिनों की ट्रायल डाटा फ़ीड ले सकते हैं निंजा के ऊपर। 14 दिन चलेगी, वो एक्सपायर हो जाए तो आप फिर दूसरी आईडी बना लीजिएगा, वो चलेगी। तो वो फ्यूचर का वॉल्यूम होगा, वो बिल्कुल रियल होगा। अगर वहाँ पे नो डिमांड है, तो नो डिमांड ही होगी। वहाँ नो सप्लाई है या टेस्ट है, तो टेस्ट ही होगा। वहाँ अगर बाइंग क्लाइमेक्स है, तो बाइंग क्लाइमेक्स ही होगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ जो वॉल्यूम आ रहा होता है ना, उस वॉल्यूम वो रियल वॉल्यूम होता है, फ्यूचर का वॉल्यूम आ रहा होता है। दूसरा, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो ऐसे यूट्यूब से आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ता है, जिस कोई मेथड भी आ जाए तो उसके पीछे सारे ट्रेडर हाथ धो के पड़ जाते हैं। तो वो प्रोफेशनल का टूल होता है, उसे रिटेल ट्रेडर्स अपना लेते हैं। वो उसको उस लॉजिक के मुताबिक यूज़ नहीं करते। वॉल्यूम को कहाँ देखना है? बहुत सारी जगहों पे जो कि मैं कहता हूँ कि गलत पढ़ाते हैं। अब इंगल्फिन है जी, रिवर्स ट्रेड करो। इनसाइड बार है जी, रिवर्स ट्रेड करो। पिन बार है जी, रिवर्स ट्रेड करो। ठीक है? कोई भी नहीं कहेगा कि यार इंगल्फिन बना है, इसको रिवर्स नहीं कंटिन्यूएशन की ट्रेड करो। कोई भी नहीं कहेगा। बल्कि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता, वो कैसे कहेंगे कि इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करो? वजह क्या है कि ठीक है, इंगल्फिन रिवर्स का सिग्नल है, काउंटर सिग्नल है। इनसाइड बार काउंटर सिग्नल है, पिन बार काउंटर सिग्नल है। लेकिन वो लॉजिक तो देखो, वो काउंटर की बनती भी है कि नहीं? ठीक है ना? तो हमेशा आपने जो आपकी इंगल्फिन बनती है, इनसाइड बार बनती है, पिन बार बनती है, किसी स्विंग पे बने, जहाँ से चांसेस हैं कि हाँ, ये जो स्विंग बनी है, ये रिटेल ट्रेडर्स ने बनाई है। अब जो स्मार्ट ट्रेडर आएँगे, उन्होंने काउंटर सेटअप क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट करेंगे तो वो हमें प्राइस एक्शन में नज़र आना चाहिए। अगर कोई ऐसी एफर्ट हुई है, तो वो नज़र आनी चाहिए और वो पिन बार में नज़र आ जाएगी, आपकी इनसाइड बार में नज़र आ जाएगी, आपकी इंगल्फिन में नज़र आ जाएगी। देन तो समझ आती है। एक चलते ट्रेंड में कहीं इंगल्फिन बनी, आपने रिवर्स ट्रेड की, वो और ऊपर चली गई। ये वजह क्या है कि बेसिक चार्ट की इन्फॉर्मेशन के को नहीं, उनके पास नहीं है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जो शायद कल तक हम भी यही कुछ करते थे, 2 लाइनें लगा ली, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम की 2 लाइनें लगा ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, डे हाई को मेंशन कर दिया, स्विंग हाई लो को मेंशन कर लिया। भाई, एक चीज़ समझने वाली है कि जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगा रहे हो, जो आपको स्विंग हाई लो नज़र आ रहा है, तो क्या स्मार्ट मनी को, बड़े बैंकों को, या जो वॉल स्ट्रीट में, मेन स्ट्रीट में ट्रेडर्स बैठे हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? उन्होंने तो क्रिएट की हैं आप लोगों को फँसाने के लिए, ठीक है ना? वो जैसे शिकारी जाल फेंकता है, अक्सर आपने देखा होगा, ये फ़िशिंग करने वाले कुंडी के साथ खुराक भी लगा के भेजते हैं, ठीक है ना? तो आप सोचें, जब वो खुराक को देख के आते हैं, मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल दिया करता था कि किसी बड़े तालाब में 50 भैंसें बैठी हैं और वो बाहर नहीं निकल रही, तो उनको बाहर निकालने के लिए एक भैंसों का जो मालिक है, हाथ में थोड़ा-सा घास लेके लहराता है, तो 50 की 50 भैंसें मुँह उठा के चल पड़ती हैं। जबकि अगर भैंस में अक्ल हो, तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये एक न वाला घास है, इससे मेरा पेट नहीं भरना। लेकिन 50 की 50 इस उम्मीद से निकल आती हैं कि ये घास हमें मिलेगा। होता कितना थोड़ा-सा। तो जो स्मार्ट ट्रेडर है, उनके हाथ में चारा है, घास है। वो लहराते हैं, ये रिटेल ट्रेडर जनाब छलांगे मारते हुए आते हैं। कहाँ फँसते हैं? सपोर्ट पे, कहाँ फँसते हैं रेजिस्टेंस पे, कहाँ फँसते हैं स्विंग हाई पे, कहाँ फँसते हैं डे हाई पे, डे लोज़ पे। क्यों? कि ये फ़ेवरेट प्लेस है रिटेल ट्रेडर की। यहीं पे तो उन्होंने मार खानी है। देखें आप जितनी भी सपोर्ट्स मार करके बैठें, कोई भी सपोर्ट 100% नहीं मानी जाती, ये टूटती हैं, मोस्टली टूटी हैं। एक बार आई टेस्ट की, ऊपर गई, आप दूसरी बार आए, आपने कहा वाह वाह, ये तो काम करेगी, वहीं से वो तोड़ देते हैं। कभी भी सपोर्ट ये बहुत ही कम होता है कि
अगर 1850 के नंबर पे सपोर्ट है तो मार्केट आई है 1850 को टकरा के 1849 नहीं, क्या वहीं से मुड़ी हो, बहुत कम चांसेस है। 5 7 10 15 टिक ऊपर नीचे जाती है मार्केट। और एक चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट की मूव एक तरह की नहीं है, एक होती है न्यू बिजनेस की, एक होती है ओल्ड बिजनेस की। सेम डायरेक्शन में मार्केट चल रही है न्यू बिजनेस के साथ, और उसके अगेंस्ट चल रही है ओल्ड बिजनेस के साथ। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि न्यू बिजनेस ने अगर 200 पिप या 400 पिप या 2000 पिप मूव की है और ओल्ड बिजनेस ने उससे डबल कर दी और उससे कम टाइम में कर दी, ये चीज़ें जब बंदे को समझ आती है कि ये ओल्ड बिजनेस की मूव, और याद रखो ये प्रोफेशनल्स की सोच है कि कभी कभार न्यू बिजनेस से या रियल वॉल्यूम से इतनी मूव नहीं होती जितनी प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में हो जाती है। और याद रखो जब कभी प्रॉफिट टेकिंग होती है ना, तो छोटे मोटे लेवल नहीं रुकते, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फिर रहती ही नहीं है ना, इसका तो वजूद ही नहीं है, ये तो मैकेनिकल लेवल्स है। कौन सी सपोर्ट रोकेगी, कौन से रेजिस्टेंस रोकेगा, वो फिर अलग से ही सोच होती है। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया प्यारे भाई, यूट्यूब की और फेसबुक की वीडियोस पे यकीन मत करना, ये तकरीबन कंटेंट क्रिएटर बना रहे होते हैं, पीछे ट्रेडर नहीं होता, याद रखो। क्यों नहीं होता? अभी जो आपने सवाल किया, आपने जो लिखा है कि सर आईबी का कोई मेथड होता है, आईबी का कोई मेथड नहीं है। आईबी जस्ट एक इनिशियल बैलेंस है, स्टार्टिंग में ये ऑक्शन का प्रोसेस है। अगर रिटेल ट्रेडर है तो ये वैल्यू बन जाता है, बस इतना कुछ है। अब इसकी तीन जो आईबी है, तीन इसकी लोकेशंस हैं, तीन इसकी अपनी शक्लें हैं और तीन इसके सेंटीमेंट्स हैं। नैरो वाइडर, नैरो मीडियम वाइडर, ये इसकी साइज़ है। फिर बायर कॉन्फिडेंस, सेलर कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, ये इसकी लोकेशंस है। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये पहले टीपीयू, जैसे मैं पायनियर टीपीयू कहता हूँ, उसी में ये सिग्नल दे देता है कि भाई मैंने जाना है या ट्रैप करना है। तो अगर आपके पास ऑक्शन की प्रॉपर नॉलेज है देन तो आप इस ऑक्शन को, यानी जो हमारा प्रोसेस होता है पहली दो कैंडल का, ये ऑक्शन का प्रोसेस है। अगर इसमें मार्केट एक्सेप्टेशन ले तो ये वैल्यू है, अगर ना ले तो ये जस्ट ऑक्शन है, ठीक है। इसको मेथड में नहीं डालते। मेथड, अब देखो वीएस एक मेथड है, उसमें 16 साइन है, उसमें वॉल्यूम भी है, उसमें कुछ साइन ऐसे हैं जो लो वॉल्यूम के हैं, कुछ साइन है जो अल्ट्राई वॉल्यूम के हैं। अब अल्ट्राई वॉल्यूम के इंडिकेशन है, लो वॉल्यूम के कंफर्मेशन है। इसी तरह हमारे मार्केट प्रोफाइल में ये ओपनिंग जस्ट एक रिटेल ट्रेडर की एक्टिविटी को बताते हैं कि रिटेल का क्या माइंडसेट है और स्मार्ट मनी ने क्या करना है। सो ऑक्शन का ये प्रोसेस है। अगर रिटेल ट्रेडर्स आ गए हैं तो स्मार्ट मनी का अगर मूड है तो इन्हें डिस्टर्ब करेगी। ये मैं नहीं कहता, ये जिम डाल्टन कहता है कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो हमेशा रिटेल ट्रेडर्स की हर एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो आईबी की है चाहे वो वैल्यू की है। अब हमें समझना है कि ये जो एक्टिविटी है ये वैल्यू की है, ये आईबी की है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऑक्शन, वैल्यू और वॉल्यूम, तीन चीज़ें अलग अलग से सीखो, तीनों को जोड़ो, जोड़ के फिर अप्लाई करो, ठीक है। दूसरा, मैं एक बार फिर कहूँगा कि यूट्यूब और फेसबुक इंफॉर्मेशन का ज़रिया तो हो सकते हैं, एजुकेशन का नहीं है। एजुकेशन में दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सीक्वेंस, जो कोई टीचर मेंटोर देता है। दूसरी होती है अंडरस्टैंडिंग, वो फिर आप अकेला किसी का भी कोर्स उठा के देख लो, 10 बार देख लो, इन्फॉर्मेशन की हद तक तो ठीक है, एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। अंडरस्टैंडिंग बनती है टीचर मेंटोर के ग्रुप में, जहाँ डेली किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी ट्रेड सेटअप पे, किसी न किसी एग्जीक्यूशन, कंफर्मेशन या डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस हो और फिर मार्केट वैसा करे, तब जाके आपको पता चलता है कि इन चीज़ों का मतलब क्या था, इन चीज़ों ने क्या किया। बहुत सारी जगहों पे हम ट्रेड लेते हैं कि हमारा टारगेट ये है, क्यों है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ट्रेड बन रही थी, हम नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो सामने वाला जो रेफरेंस होता है या स्ट्रक्चर होता है या तरीका होता है वो काउंटर सेटअप को ज़ाहिर कर रहा होता है और हमें ट्रेड कंटिन्यूएशन की मिल रही होती है, तो हम ट्रेड नहीं लेते क्योंकि हमारे पास एक, वो कहते हैं ना, स्पेस नहीं है। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा मार्केट टू लॉन्ग होती है, मैंने देखा रिटेल ट्रेडर्स वहाँ भी बाई 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 का सिग्नल दे रहे होते हैं, जबकि टू लॉन्ग मार्केट में बाइंग करना हमाकत है, बेवकूफ़ी, अपना अकाउंट वॉश करने वाली बात है। सो वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये जो लोग आपको कह रहे हैं कि जनाब
आईबी ब्रेक करे तो यूँ करो, टू लॉन्ग मार्केट में आप ऐसा करोगे आपका अकाउंट चला जाएगा, ये गारंटी है। तो मैंने तो आपकी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है? आपने सवाल किया तो जवाब दिया। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, मेरा मकसद ये है कि डायरेक्शन ठीक करो भाई। मैं आज भी एक ग्रुप में एक दोस्त को मैसेज कर रहा था, बल्कि उसकी मैंने एक रील भी फेसबुक पे डाली है कि पाकिस्तान में 10 लाख से ज़ायद 15 लाख के करीब करीब ट्रेडर्स हैं। पहले थोड़े ट्रेडर थे जो स्टॉक तक थे, फ्यूचर की मार्केट तक थे। जब से ये चाइना के फ़ोन आने लग गए, हर बंदा $100 है, एक शनाख्ती कार्ड है, चलो भाई ट्रेडर है। तो क्या हुआ कि आप आज जहाँ जाओ, जिस जगह बैठो, आपको 2-4 क्रिप्टो पे, 2-4 फॉरेक्स पे बात करने वाले मिल जाते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है कि चलो जब गवर्नमेंट रोज़गार नहीं दे रही या मुल्क में ऐसे वसाइल नहीं, तो लोग अपनी मदद आपके तहत कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रिया माश अपनी इनकम का ज़रिया बना रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन मसला क्या है कि उनके पास वो डायरेक्शन नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं उस दोस्त को भी बता रहा था और उस डील में भी मैंने बात की कि अगर 15 लाख लोग जो ट्रेडर हैं ज़्यादा ना कमाएं, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, ये जो फेसबुक पे आप स्क्रीनशॉट हिस्ट्रियाँ देखते हैं, आप इनकी बात ना करें क्योंकि इनकी भी एक स्टोरी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर 10 लाख या 15 लाख ट्रेडर्स महीने का $100 कमाएं, आप 15 लाख को 100 से ज़रब दे के टोटल इनकम बना लें। कितनी है ये? इतनी इनकम है जितनी इनकम के लिए आप अपने मुल्क की बहुत सारे असासे IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखा रहे हैं। इतनी चीज, इतना पैसा तो ये ट्रेडर्स एक महीने में इस मुल्क को दे सकते हैं। वजह क्या है? कब होगा? जब इनके पास सही डायरेक्शन होगी, जब इनके पास सही नॉलेज होगा, जब इनको रियल ट्रेडिंग का पता होगा, रियल चार्ट रीडिंग का पता होगा। मैं ये नहीं कहता कि एक बंदा एक दिन में सीख जाएगा। जब एक डॉक्टर एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकता, एक इंजीनियर एक दिन में इंजीनियर नहीं बन सकता, उसे भी 20-22 साल लगते हैं, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचता है कि वो इतनी अच्छी अर्निंग कर सके। तो ट्रेडर्स जो आते हैं, 2 यूट्यूब की वीडियोस देखी, 2 किसी के कोर्स की देखी, 2 स्क्रीनशॉट देखे, वो भी आके मार्केट में कूद पड़ते हैं। नहीं, उनको भी 2-4 साल 5 साल लगेंगे। लेकिन अगर वो किसी प्रोफेशनल टीचर के हाथ चढ़ेंगे, किसी प्रोफेशनल ग्रुप में जाएंगे, वो 2-4 साल वाला सफ़र 2-4 महीनों में हो जाएगा। तो मैं तो गाइडलाइन देता हूँ और इसी मकसद के लिए मैं आज से नहीं, 2017 से दोस्तों की रहनुमाई कर रहा हूँ। मेरे पास कई लोग आए, कई सीखे, कई चले गए। हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप क्यों जा रहे हो, क्या सीख रहे हो। जो आया, जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए थी, हमने आपको मैसेज जवाब दिया। इस तरह किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हम देंगे, वैलिड और रियल इन्फॉर्मेशन देंगे। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को हमारी बात की समझ नहीं आती, सो इस पर भी हमें कोई वो नहीं है। जो मेरी बात वही समझता, अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरा वॉइस मैसेज होते हैं, मैं अपनी टीम के मेंबर्स के सवालों के या जो चार्ट्स आते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ और वो अक्सर अपने ग्रुप्स में आगे जो उनके दोस्तों के ग्रुप वहाँ शेयर करते हैं। वहाँ की टीम के लोगों को ना चार्ट की समझ आ रही होती है, क्योंकि हमारा जो चार्ट है वो ग्राफिकल अंदाज में बनता है, ग्राफिकल प्रोफाइल होता है, उसमें TPOs हैं, ना कोई ऊपर शेडो है ना नीचे शेडो है, बस एक बॉक्स है। जिस तरह पॉइंट एंड फिगर का होता है, जिस तरह एक प्राइस एक्शन वाला VSA की कैंडल को पढ़ने में बड़ी दुश्वारी महसूस करता है, इस तरह VSA वाला एक TPO को पढ़ने में भी दुश्वारी महसूस करेगा। सो हमारा एक अपने एक तरीकाकार है जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमने आपका फलां ग्रुप में ये वॉइस दिया, वो लोग कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है क्या कह रहा है। मैंने कहा जी छोड़ दें, शाम को उनसे कहना है रिजल्ट मैच कर लें। तो कहते हैं जी रिजल्ट तो आपके 100% परफेक्ट है, लेकिन उनको समझ नहीं आई। तो मैंने कहा जब तक वो इस मेथड को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कभी भी डायरेक्शन सही नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि सीक्वेंस से इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को सीखो, फिर इनको अप्लाई करो। बाकी किसी के कहने पे कभी भी यकीन ना करो। यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, किसी की कोई लॉजिक होती है उठा के अपने नाम से मंसूब करके शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानियों में से कोई भी ऐसा बंदा आज तक मैंने नहीं देखा जो कहे कि ये मेरा मेथड है, मैंने किया। टोटल मेथड देखो, मेथड हम बाहर के अंग्रेज़ों के यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर हम उनके यूज़ कर रहे हैं, मार्केट उनकी है, डॉलर उनका है, ब्रोकर उनका है, हमारा क्या है? हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, और वो भी गलत, वो भी ऐसी कि कंप्लीट नहीं है, वो भी सुनी सुनाई वाली। तो नुकसान तो होना है। अब मैं जैसे कह रहा था कि 10 लाख या 15 लाख ट्रेडर $100 पर मंथ कमाएं तो कितना पैसा इस मुल्क में आ सकता है। अगर वो नहीं सीखेंगे, सही ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप सोचें 15 लाख ट्रेडर हैं, अगर $100 पर मंथ वो लॉस करें तो कितना पैसा जाएगा। हमारे पैसे के साथ क्या होगा? हमारे रुपया क्यों कमज़ोर होगा? यही वजूहात है। अगर आज ये लोग तहिया करें कि हमने पहले सीखना है, कुछ भी सीखें, सपोर्टेशन सीख लें, RSI सीख लें, प्राइस एक्शन सीख लें, सीखें और सीख के काम करें।
बगैर सीखे तो एक साइकिल नहीं चलता, वो भी गिर जाता है बंदा। तो सीखे बगैर ये लोग आ जाते हैं। बस आजकल तो पता है ब्रोकर भी, पहले एक ज़माना था, आप आज भी फ्यूचर की मार्केट में जाओ तो वो सवाल करते हैं कि आप ये पैसा कहाँ से ला रहे हो, आप जो ट्रेडिंग में आ रहे हो आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, कौन से मेथड पे काम करोगे। उन्हें वो देखते हैं कि ये ट्रेडर है, इस काबिल भी है कि नहीं है। जबकि ये जो फॉरेक्स के या क्रिप्टो के ब्रोकर हैं वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जी आपके पास $100 है, आपके पास एनएससी कार्ड है, बिजली का बिल या कोई यूटिलिटी बिल है, ठीक है आप ट्रेडर हो, आ जाओ, वेलकम। तो क्या उन्हें पता है इन्होंने लॉस करना है, हमें दे के जाना है। वो कहते हैं ठीक, कोई तस्दीक नहीं है, आज अकाउंट बनाओ कल वेरीफाई हो जाता है। हालांकि एक स्कूल के चपरासी की सीट के लिए भी आपको 4-4 जगह पे स्टाम्प और वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाके एक छोटी सी जॉब मिलती है। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करने जा रहे हो और आपसे सिर्फ एक एनएससी कार्ड मांगा और कहा आ जाओ। क्यों कहा? यकीन करो यही ड्रामा है कि पता है कि लोगों ने लॉस करना है, लॉस होते हैं। जितने भी लोग कहते हैं कोई भी बंदा पहले दिन कामयाब नहीं हुआ, पहले वो लॉस करते हैं। लॉस करने के बाद जब उन्हें अकल आती है, सीखते हैं, सीखने के बाद फिर वो आ जाते हैं प्रोफेशनल की स्टेज पे। जब वो सीखते हैं तो उन्हें समझ आती है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट की होनी चाहिए, चार्ट रीडिंग की होनी चाहिए, मार्केट की मूव के होनी चाहिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि आरएसआई का ओवरसोल्ड हुआ, ओवरबॉट हुआ। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आरएसआई कह रहा होगा कि अब रिवर्सल है, लेकिन मार्केट मूव करती रहेगी। और बहुत सारी जगहों पे आपको आरएसआई कह के कंटिन्यूशन है, मार्केट मूव करके वापस आ जाएगी। वजह क्या है कि आरएसआई है वो 14 कैंडलों की एवरेज निकाल रहा है, क्योंकि आरएसआई को ड्राइव कर रही है प्राइस एक्शन, प्राइस कर रही है। और आप प्राइस को छोड़ के आरएसआई पे बिलीव कर रहे हो, यानी जो प्राइस से भी 14 कैंडलें, आप 1 घंटे की आपने 14 कैंडलें लगाई हुई हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी हैं, तो वो जो आरएसआई वो 1 घंटे की 14 कैंडलों की एवरेज दे रहा है, तो वो जो आरएसआई है वो तो करंट मूव से 14 घंटे पीछे की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है एवरेज करके। तो आप कैसे उससे लीडिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? सो ये चीज़ें इनसे हटना पड़ेगा। यकीन करो बहुत सारे दोस्तों की रहनुमाई की आगे भी करते रहेंगे। मकसद क्या है कि यार ये लोग सीख जाएं। आज भी हमारे पाकिस्तान के इतने काबिल ट्रेडर्स बैठे हैं, सिर्फ उनको किसी ने सही तरीके से गाइड नहीं किया, किसी ने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर कोई इनको सही इन्फॉर्मेशन दे दे, सही गाइडलाइन दे दे, तो यकीन करो यही ट्रेडर प्रॉफिट करने लग जाएंगे, मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। आप इनको आजमा के तो देखो, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि ना आजकल ट्रेडर सीखने की तरफ आता है, ना सिखाने वाले ईमानदारी से सिखा रहे हैं। यही है, सिखाने वाला कहता है कि किस तरीके से मैं इससे फीस निकाल लूँ, सीखने वाला कहता है कि चलो आधी फीस दिया, मैं किस तरह से कोर्स निकाल लूँ। दोनों खुश हैं, उसका कोर्स लेके भाग गया, वो भी कहता है चलो ठीक है, वो कहता है जी चलो जी मैंने फीस निकाल ली, ठीक है। ये चक्कर, हर बंदा दूसरे के जेब पे नज़र रख के बैठा है। ऐसा कभी भी लाइन नहीं होगी, इनकी अलाइनमेंट होगी। जब अलाइन होगी मतलब ये कि सीखने वाला भी शौक से सीखे, सिखाने वाला भी शौक से और ईमानदारी से पढ़ाए, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, मेरी ये आदत है कि मैं साल में 2 से 3 स्टूडेंट लेता हूँ। हालांकि मेरे पास एक प्रोफेशनल टीम है, मैं स्टूडेंट को लेकर अपने ग्रुप में बिठा दूं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके चार्ट्स देख के, उनके वॉइसेस सुन के वो प्रोफेशनल हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं कम लेता हूं, पहले कोर्स देता हूं, उसकी ग्राउंड तैयार करता हूं, फिर से वर्क लेता हूं, टेस्ट करता हूं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उससे ट्रेडिंग की इजाज़त देता हूँ। सो अभी भी ये देखें, लेट नाइट तकरीबन 1 बज रहा है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो अभी मेरा एक सेशन क्लोज हुआ है, एक स्टूडेंट के तकरीबन कोई 70 चार्ट्स आए हुए थे, जो मैंने चेक करके अभी क्लोज़ किए और उसके बाद फिर आपसे बात करने लगा हूँ। तो इसीलिए आपको रिप्लाई भी लेट दिया। तो ये चीज़ें हैं मेरे अज़ीज़, अपने डायरेक्शन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास रियल चार्ट रीडिंग होनी चाहिए। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, अगर कोई समझने वाला हो इस चार्ट की कि यहाँ पर क्या हुआ है। सो अब तक के लिए यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका कोई सवाल होगा तो उसमें मैं ज़रूर आपको राय दूंगा। जज़ाकल्लाह।